जिंदगी में चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जब ये पॉजिटिव चेंज हो तो हमें इनको कर लेना चाहिए। स्माइल एक बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने का और पॉजिटिव पेरेंट बनने का। जब हम टीनेजर्स थे, एडोलेसेंट फेज में थे, तो हमारे अंदर कितने चेंजेस आए, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और हम कितनी कितनी अजीब चीजों से गुजरे। लेकिन एज अ पेरेंट हम सबको अब भूल गए और हमें अपने टीन्स की जो आदतें हैं वो सरप्राइज करते हैं। तो क्यों ना आज हम थोड़ा सा सोचें कि एडोलेसेंट साइकोलॉजी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो टीन्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम कहाँ फिट होते हैं, लोग हमें अप्रूव करते हैं कि नहीं, लोग हमें पसंद करते हैं कि नहीं, हम कैसे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर एक हाइपर सेंसिटिव रडार जैसे उनके चारों तरफ के लोगों और उनके पेरेंट का मतलब नज़र है। तो इस तरह से उनको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो स्माइल, और इस टाइम जो स्माइल होती है वो हम कम ही अपने टीन्स के साथ जब बात करते हैं तो हम कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों में एक अजीब सा रिलेशन हो जाता है। तो और इसलिए जो स्माइल है वो हमारा प्लस पॉइंट है। अगर हम स्माइल से बात करेंगे तो वो हमारे टीन्स को सरप्राइज करेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप स्माइल करते कैसे हैं। एक जबरदस्ती की स्माइल ऐसे और वैसे, जो कि एक वाइब्रेशंस होती हैं जो कि दूसरे को भी पता चल जाती है। तो जबरदस्ती की स्माइल नहीं चलेगी, आपकी स्माइल दिल से होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। लेकिन वो लेकर कहाँ से आए? अच्छा, आप सोचिए, अगर मैं अभी आप कोई अच्छी सी बात किसी के बारे में, अपने बारे में, अपने रिलेटिव्स के, अपने रिलेशन, अपने बच्चों के बारे में कोई एक्सपीरियंस याद करते हैं तो आपके अंदर से एक दिल से जेन्युइन नेचुरल स्माइल आती है, वो ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने बच्चों के बारे में, जब भी हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम अपने बच्चों के साथ चल रही हैं या हम फेस करते हैं। तो इसका अपोजिट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे बच्चों के साथ हमारा काफ़ी कम होता है, लेकिन हमारे दिमाग में वही चलता है। तो क्यों ना अच्छे एक्सपीरियंस, प्लेजेंट जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने कुछ हमारे लिए किया हो, हमने किया हो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, उसको याद करके वो नेचुरल स्माइल लेकर आते हैं जब भी उनसे बात करें। थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के साथ ही तो करना है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक फैमिली थी, उसमें 2 टीनेजर्स थे। उनका एक टर्बुलेंट टाइम चल रहा था अपने मॉम डैड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो मदर ने क्या किया, कॉन्शियसली 5 दिन के लिए उसने चैलेंज लिया कि जब भी वो अपने बच्चों से बात करेंगी वो स्माइल के साथ करेंगी। उसने किया और उसने इतने पॉजिटिव इसका इफेक्ट देखा अपनी फैमिली में। हुआ क्या, स्माइल करना देखिए इजी नहीं होता, क्योंकि जब भी सिचुएशन आएगी हमारे रिएक्शंस, जो हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं, वो ही आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली करेंगे, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, चलो ये 5 दिन का चैलेंज है, अब मैंने स्माइल से ही बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज को एक ट्राई दें, क्योंकि उनकी फैमिली में जो वो थे, उनका बाद में, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव चेंजेस देखे, तो उनका कल्चर ही ऐसा बन गया, पॉजिटिव बन गया, स्माइल का बन गया। तो हम भी उसको ट्राई कर सकते हैं। पहले 5 दिन के लिए करिए, अपने आप को काउंसिल कीजिए, बार बार जब भी बच्चों से बात किए एक प्यारी सी स्माइल के साथ कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। स्माइल का बहुत इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। स्माइल जब हम करते हैं, जेन्युइन स्माइल करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप कंट्रोल में हैं, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है आपको पता है। आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखिए आप चिल्ला रहे हो, गुस्से में हो, और तो आपको क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, आपको पता ही नहीं कि आसपास के लोग सुन रहे हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी बात बोल देते हैं, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में ही नहीं होते। तो अब देखिए कि कौन सी चीज अच्छी है आपके लिए, स्माइल। तो स्माइल को क्यों ना आज से अपना लाइफस्टाइल कॉन्शियसली बनाने की कोशिश कीजिए।
ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए। हम जब हम किसी के साथ, हमारे कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, हम बच्चों की बात नहीं लेते, हम दोनों एक दूसरे को गलत बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, और लेकिन एक एक उनमें से एक चूज करता है कॉन्शियसली कि उसने स्माइल से बात करनी है, अच्छी तरह बात करनी है, अब उसने कुछ गलत नहीं कहना। तो क्या होता है, दूसरे की तरह दूसरे को लगता है अरे ये क्या हो गया, अब उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि उसको भी ठीक होना है और अच्छी तरह बात करनी है। इसी तरह से बच्चों पे भी सरप्राइज होते हैं, अगर आप स्माइल से बात करेंगे उन पे बर्डन आता है कि अब उनको भी अच्छी तरह बिहेव करना है। आप इसको एज अ स्ट्रेटेजिक टूल बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी फैमिली का कल्चर बना सकते हैं।